चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर आज फिर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त के खिलाफ दलाइल देंगे। 22 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा पर अदालत ने समात मुलतवी की थी। कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफुजात। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग। केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात में पेश नहीं होंगे। अदालत उस्मा में भी जेर समात दरख्वास्त में पेश न होने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी लतीफ खोसा और दीगर वकला करेंगे। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समात आज फिर होगी। बादी नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हाई कोर्ट पहले अपीलों पर समात करे। अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। चीफ जस्टिस के चेयरमैन पीटीआई की अपील पर गुज़िश्ता रोज़ की समात के दौरान रिमार्क्स। जिन्ना हाउस हमला केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके तफ्तीश की इजाज़त। पुलिस ने गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाज़त मांगी थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजाज़त दी। चेयरमैन पीटीआई अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस। बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने अमेरिका जाकर कहा था, मैं नवाज शरीफ के जेल में कमरे से एसी उतरवाऊंगा। धरनों के वक्त कहते थे कि नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालूंगा। साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात को तबाह कर दिया, उनको गुंडागर्दी सिखाई। अपोजिशन में धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के अलावा कुछ नहीं किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। इंटर बैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। कीमत में 61 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 300 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 90 दिन में इलेक्शन होना आईनी ज़रूरत है। अगर जून में मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समात के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। 4 माह के अंदर हल्का बंदियाँ होना नामुमकिन है। वकील विफाकी हुकूमत। कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की तारीख देने के पाबंद हैं। अदालती रिमार्क्स। सरकारी वकील को आम इंतखाबात की तारीख की हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए मुशावरत का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सियासी जमातों के कायदीन को दावतनामे भिजवा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत के लिए आज बुला लिया। शहबाज शरीफ कल मधु, आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर आने का दावतनामा इरसाल। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के इनेकाद पर तबादला ख्याल। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी आवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। डोनाल्ड ब्लूम की गुफ्तगू। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के आज़म का इजहार। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। आम इंतखाबात की तारीख के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत।
9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की गई। आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील किए जाने पर 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करके मुनासिब तारीख तय करें। खत का मतन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। जवाबी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नून लीग ने इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से मशावरत के लिए 7 रुकनी पार्टी वफ्द तश्कील दे दिया। एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मकाम और अता तारड़ वफ्द में शामिल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत की दावत कबूल कर ली। 3 रुकनी वफ्द इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर अली गौहर, अली जफर और उमैर नियाजी शामिल होंगे। वफ्द चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की नैब मुकदमे में जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब अपील गैर मौसर होने पर खारिज की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी लाहौर हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी। नैब प्रोसिक्यूटर राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में इंक्वायरी जारी थी। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ कल कराची में एहतजाज का ऐलान। नेपरा और हुकूमत का शैतानी इत्तेहाद है। जालिमों के फैसले की कीमत गरीब और मुतवस्सित तबका अदा करता है। अगर जुल्म खत्म न हुआ तो इस मुआशरे को कोई संभाल नहीं सकेगा। दानिशवराना बातें भूखे लोगों की समझ में नहीं आती। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आजम से फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली की कीमतों में हो सुबह इजाफे पर आवाम का पारा हाई। कई शहरों में एहतजाज। सरगोधा में शहरियों और ताजरों का मुजाहरा। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। शकरगढ़ में भी शहरी सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिलों से टैक्स वापस लिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। निगरान वजीर आजम का बादग्राम चेयरलिफ्ट से तलबा को रेस्क्यू करने वाली टीम को खिराज तहसीन इस्लामाबाद बुला लिया। मकामी नौजवानों, रेस्क्यू एहलकार और दीगर अफराद मदऊ। वफाकी हुकूमत की जानिब से तारीफी असनाद दी जाएंगी। तकरीब का इनेकाद आज वजीर आजम हाउस में होगा। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की अनथक मेहनत और जानिसारी का जज्बा आया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने बरवक्त बडग्राम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। पाक फजाइया और मकामी केबल माहिरीन ने भी भरपूर मदद और ताउन फराहम किया। रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस्लाम के मकाम पर हाई फ्लड वार्निंग जारी। सैलाब के बायस कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। ज़मीनी रब्ता मुनक़ता। कटाव से रजीवाला गाँव के बंद पर दबाव। मकामी अफराद और इंतजामिया की कटाव रोकने की कोशिशें। हैद सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें बह गईं। बहावल नगर के 60 से ज़ायद देहातों का राब्ता मुनक़ता। फसलें डूब गईं। बिहाड़ी में भी सैलाबी पानी से तबाही। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेरे आब। जान बचाने वाली 25 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कैंसर के इलाज की नई दवा दोरेका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर। फेफड़ों के कैंसर की दवा 8.5 लाख रुपए की मिलेगी। हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन 10,275 का हो गया। पैरासीटामोल और डेफाइड्रिलिन की 20 गोलियां 192 रुपए में मिलेंगी। अमरीकी काउंसिल जनरल का मज़ार कायद का दौरा। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। मज़ार पर फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वफ़द ने मज़ार में म्यूजियम का भी दौरा किया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल्स में तदरीसी और इंतजामी बेहतरी के लिए इजलास। मयार तालीम की बेहतरी के लिए स्कूल्स को अपग्रेड करने की मंजूरी। काबिल अमल प्लान तलब। अपग्रेड सरकारी स्कूल्स का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। सूबे में 216 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा।